लाभ हानि के कॉन्सेप्ट की हमने कर दी थी बात खत्म, और अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वह किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी होगी? 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, मतलब 50 पुस्तकों का ही लाभ होना चाहिए उसे। तो लाभ प्रतिशत देखना, हमने लाभ प्रतिशत देखना, 50 पुस्तकें लाभ पे होनी चाहिए, कितनी पे? 500 पे, और परसेंटेज का हो गया 100। 2020 गई, 5 से काटा तो कुल मिला के इसे 10% लाभ पे ये पुस्तकें बेचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या है भाई? राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? जब वो 57 लाख में बेच रहा तो उसे नुकसान हो रहा, लेकिन जब वो 67 लाख में बेच रहा तो उसे लाभ हो रहा, और लाभ जो हो रहा जितना पहले घाटा हो रहा था ना उससे 7 गुना। देखो यहाँ पे क्या है, 57 लाख में जब बेच रहा था तो उसे घाटा हो रहा था, तो सपोज करो घाटा x रुपए का हो रहा था, तो अगर मैं x इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य में घाटा जोड़ दो तो क्रय मूल्य पता लग जाए, और अगर विक्रय मूल्य में लाभ घटा दो तो भी क्रय मूल्य आता है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कितना दे रखा? 67, और जो यहाँ पे लाभ हो रहा वो पहली हानि का 7 गुना है, तो यहाँ पे लाभ हो गया 7x का, यो घटेगा। इसको इधर ले आऊं तो 7 और 1 8x, और 67 में से 57 गए 10 लाख, तो यहाँ पर हो गया 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अगर हमने भाग करा 4 से 5 को तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20। तो 1.27 लाख रुपए का यहाँ पे यहाँ हानि हो रही, और इसका 7 गुना फिर लाभ हो जाएगा। हमें चाहिए क्रय मूल्य, हमें चाहिए क्रय मूल्य। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो मान इधर रख लो, चाहे मान इधर रख लो। अगर इधर रखना तो 57 में हमें जोड़ना पड़ेगा 1.25, और अगर इधर रखना तो 67 में से 7 गुना 1.25 घटाना पड़ेगा। तो ये जो आया, ये आया 58.25 लाख रुपए, इसका क्या आ गया भाई? क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है? एक चावल व्यापारी 8,580 रुपये में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में गुम या खराब हो जाता है। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना होगा? तो कुल क्रय मूल्य दे रखा है इसका, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना? कुल क्रय मूल्य है इसका 8,580 रुपये। अब बात करेंगे कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य की बात करें तो 8,580 पे उसे लाभ जो लेना है वो 20% का लाभ लेना। तो क्या करेंगे हम? 120/100 कर देंगे, 120/100, 2020 गई, ठीक है। अब 12 से काट दो, 12 अट्ठे 96 का 6 का हासिल को 9, 12 पंजे 60 और 9, ठीक है जी, हासिल को 6 गए, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 हो गए। तो यहाँ 10,996 रुपये जो इसका कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब उसने एक बात कही कि जो हमारे पास 20 कुंटल था स्टार्टिंग में चावल, वो 20 कुंटल नहीं रहा, उसमें 22% खराब हो गया। तो जो शेष चावल बचा वो कितना बचा? शेष चावल जो बचा वो कितना बचा? तो यहाँ पे 20 कुंटल का 78% निकाल दो। 78% क्यों? 22% खराब हो गया, तो 100 में से 22 घटाया, 78 बचा, तो 78% निकाल दिया हमने। कितना आया भाई? 20 कम 20 और 20 पंजे 100, तो इसमें लिख दूंगा 78/5 कुंटल।
ठीक है, 78/5 क्विंटल हो गया। अब यहां पर क्या पूछ रहा था, यो पूछ रहा था किस दर से बेचना होगा, किस दर, बेचने की दर। इसको भाग कर दो, 10,296 को भाग कर दो 78/5। ठीक, अब यहां पे क्या कर सको, 2 से काट देंगे हम, 2 तिया 6, 2 नीम 18। यहाँ पे क्या कर सको, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 ही कम 10, 2, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 5 की गुणा करो, कितना आया भाई, 5 अट्ठे 40, 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 पंजे 25। अब हम यहां जैसे भाग करेंगे वैसे हमारा उत्तर आ जाएगा। किसको भाग करना, 25,740 को भाग करना, हमें भाग करना 39। ठीक है जी, तो 6 बार चला के देखो, 6 निम 54, हासिल को 5, 36 18, 18 5 23, कितना बच गया 3, कितना बच गया 2 4, फिर 6 बार चल गया तो, और 0 एक और लगा दो, तो यहां पे जो आ गया वो आ गया 660 रुपये प्रति क्विंटल। ये जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है भाई, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सपोज करो क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य होना 125 रुपए। क्यों, 25% का लाभ लेना होगा, 25% का लाभ लेना। लाभ जो होगा वो क्रय पे या विक्रय पे होगा, बताओ कहीं पे होगा, क्रय पे या विक्रय पे। तो जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय पे होगा, लेकिन यहां पे जो इसने पूछ लिया वो पूछ लिया कि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ है। अगर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ है तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ। तो विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत जो बराबर हो जाएगा 25 रुपए का लाभ, वो कह रहा अगर 125 पे हुआ तो कितने परसेंट का होगा। तो 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो जो लाभ बनेगा वो 20%। क्रय मूल्य पर 25% का तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 5वां क्वेश्चन देखो जी, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक बार तो 69 रुपए में बेची गई वो, और एक बार वो 78 रुपए में बेच गई, लेकिन दोनों ही बारों से क्या हो रहा, लाभ हो रहा। चाहे वो हम 69 रुपए में बेच रहे, चाहे हम 78 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है। लाभ का प्रतिशत जो है वो दुगना हो रहा। ठीक है, तो यहां पे लाभ यहां पे भी हो रहा और लाभ यहां पे भी हो रहा, दोनों ही जगह लाभ हो रहा तो माइनस करना पड़ेगा। तो लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, यहां पे x% लाभ है तो यहां पे 2x% जो है वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा वो, हमें पूछ रहा वो क्रय मूल्य, हमें पूछ रहा वो क्रय मूल्य। तो लाओ भाई इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो कितना आया 2x माइनस x% बराबर 78 में से 69 घटा दो तो कितना बचा 9, तो x% बराबर किसके आ जाएगा भैया, 9 के आ जाएगा, 9 के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसकी वैल्यू रख दो 9, तो कितना हो गया भैया 60। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है, एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो क्या परिणाम होगा ये बताना। 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 95% बराबर जो है वो 1140 के, तो 1260 बराबर किसके होगा ये देख लेंगे।
ठीक है, ये किसका होगा ये देख लें। अब यहाँ पे इसे हल करेंगे भैया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114, जीरो से जीरो गई, 6 दूनी 12, 6 कम 6, x बराबर आ गया 21 पंजे 105। अगर ये 100 से ऊपर आ रहा तो लाभ हो रहा, अगर ये 100 से ऊपर है तो लाभ है, और 100 से कम है तो हानि। अब 100 से कितना ज्यादा है, वो 5, तो 5% का ही क्या आ गया, लाभ। 5% का क्या आ गया, लाभ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो भाई क्या है। एक दुकानदार 1190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और 10% की हानि वहन करता है। अब उसने 1249 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा ये हमें बताना। फिर इस तरह से कर सकें इसे हम, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90%, जो बराबर है वो 1190 के है, और x% बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1249 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी, बल्कि एक ही जीरो लगाओ। अब यहां हमने पॉइंट लग रहा तो यहां पे एक जीरो लगा के हमने इस पॉइंट को, ठीक है। अब कट सका क्या, एक जीरो से जीरो ही हट सके, और तो कुछ नहीं कट सकता। 5 से काट सके हम, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 नम 45 और 5 नम 45, 5 दूनी 10, कितने बचे, 1, 5 तिया 15 और 5 अठे 40। ठीक है भाई। अब यहाँ पे और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो छोड़ दो इसे। क्या होगा, 2499 गुणा 9 बटे 238। अब यहाँ पे 238 तो आ ही रहा, 9 से हमने गुणा करी, 9 में 81 का 1 का हासिल को 8, 9 में 81 और 8 89, हासिल को फिर 8, 9 चौक 36 और 8 44, हासिल को 4, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, 22,491 को 238 से भाग कर दें, 22,491 को किससे भाग कर देंगे हम, 238 से भाग कर देंगे। 9 बार चला दो बहाने, 9 बार चलाओ भाई, कितना होगा, 9 अठे 72, हासिल को 7, 9 तिया 27 और 7, 27 7 34, 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कितना आ गया भाई, ये आ गया 7 0 1 1। ठीक है जी। अब कितनी बार चल रही होगी, 4 बार, 4 अठे 32, 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए 9, 6 में से 5 गए 1 और 10 में से 9 गए 1, पॉइंट लगा दी हमने 0। ठीक है। अब यहां पे कितनी बार, लगभग 5 बार चल जानी चाहिए, 5 अठे 40, 4, 5 तिया 15 और 4 19, 1, 5 दून 10 और 1 11, बिल्कुल सही आ गया। तो यहाँ पे आ गया 94.5% है। मैंने पहले बताया था कि अगर 100 से ऊपर आ रहा तो लाभ है, और 100 से कम आ रहा तो हानि। अब यहाँ पर 100 से कम आ गया, कितना कम आ गया, 5.5%। तो 5.5% की कमी आ गई, तो इसे क्या होंगे हम, 5.5% की हानि। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या है, एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी सी हैं। इन मशीनों के दाम क्रमशः 1,80,000 और 45,000 रुपए हैं। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करो। तो वैसे तो क्वेश्चन ये लाभ हानि का ना होगा, औसत का है। जब औसत निकालना तो हमने पहले ही बता रखा कि जितनी संख्या है उससे भाग करनी जो टोटल है उसको। ठीक है। अब यहाँ 2 मशीनें और 3 मशीनें ए है, और उनका जो है दाम है वो कितना है, 1 लाख। तो 3 गुणा 1 लाख कर देंगे, तो 3 लाख की तो ये हो जाएंगे। बी मशीन 2 है और उनका जो है मूल्य है वो 80,000 रुपए। ठीक है जी।
और तीसरी मशीन जो है वो सी है, और वे जो है कितनी है, 2 और 3 5, 8 में से 5 गए, 3 ही है, और ये है 45,000 रुपये के हिसाब से ये मशीन। ठीक है जी। तो यहाँ पे औसत लागत की हमें गणना करनी है। तो 3 लाख हो गया, तो 8 दूनी 16, 1,60,000 हो गया, तो और 45 दूनी 90,000, 45 तिया 135, 1,35,000 हो गया, और बटे हो गया 8। ठीक है भाई, 3 जीरो जो की 2 लगा दो। अब यहां होगा 5 जो का 2 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5 आ गया, बटे 8। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बच गया 3, 35 हो गया, 8 चौक 32, कितना बच गया 3, 30 हो गया। ठीक है, 8 तिया 24, कितना बचा 6, 60 हो गया। तो 8 सत्ते 56, कितने बचे 4, 40 हो गया, और 8 पंजे 40। तो इनका जो औसत कीमत है वो 74,375 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। उसने कहा कि 4% का लाभ हो रहा, तो 104% बराबर जो है वो हो रहा 10,040 का। 950 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। तो यहां 100 माइनस लिख दो x%, परसेंटेज से परसेंटेज गया। 104 से कितनी बार कटायो, 10 बार कटाई, 0 से 1 0 गई, तो 100 माइनस x बराबर 95। इसका मतलब क्या आ गया भाई, 5% की क्या आ गई हानि। नंबर 10 की बात करें, क्या है भाई, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 रुपये में खरीदी, मतलब टोटल जो क्रय मूल्य हो गया उनका 1,000 रुपये हो गया। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। तो एक मशीन 300 रुपये में बेची जा रही, 30 मशीन 9,000 में बेची जाएगी। यदि 150 रुपये प्रति मशीन का लाभ हुआ हो तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। अब 30 मशीनों पर 150 रुपये के हिसाब से खर्च करा, तो 150 रुपये के हिसाब से खर्च करा तो 15 या 45, 4,500 रुपये मरम्मत पर खर्च हो गए, 9,000 की बेची। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो लाभ दिया था वो 4,500 रुपये का दिया, तो 9,000 में 4.5 घटा तो 4,500 बचे। 4,500 रुपये में 1,000 रुपये उसने खरीदने में लगाए थे, तो 3,500 रुपये उसका मरम्मत का चार्ज हुआ। करेंगे कैसे वो देखो, यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य देख लो पहले, कुल विक्रय मूल्य हो गया 30 गुणा 300, मतलब 9,000 रुपये। कुल लाभ हो गया 30 गुणा 150, तो हो गया 15 तिया 4,500। कुल लागत नौ 9,000 में से 4,500 माइनस कर दो, 4,500। ठीक है, मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च तो 4,500 रुपये मरम्मत पर खर्च कितने हो गए यहाँ पे, क्योंकि 1,000 रुपये तो उसने खरीदने में लगा दिए, तो 4,500 में से 1,000 घटा दो, तो 3,500 रुपये मरम्मत पर खर्च जो है, ये पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्या है। जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेच जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से दुगना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो, एक तरफ 78 है, एक तरफ 69 है। यहां जो लाभ हो रहा, यहां पे उसका डबल लाभ हो रहा,
तो इसको इधर ले जाओ तो x बराबर, इसको इधर ले आओ तो 9 बचेगा, चाहे इधर मान रख दो चाहे इधर मान रख दो। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 69 में से 9 घटा दो 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या है भाई, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि, तो क्रय मूल्य क्या था। अगर लाभ और हानि बराबर है, अगर लाभ और हानि बराबर है तो कुछ नहीं करना क्रय मूल्य के लिए, दोनों को जोड़ के आधा करना, दोनों को जोड़ के आधा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा 524 प्लस 452 और बटे 2, ये आ गया 9 7 6 बटे 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तेरहवां क्वेश्चन, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 रुपये में कारें बेची, 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है, तो बिक्री को कितने % बढ़ाने का लक्ष्य है, वो बताना। पिछले साल जो बिक्री थी उसने 41,800 कारें बेची थी, और इस बार जो बिक्री है वो 51,300 कारें बिकी है। ठीक है भाई, कितने बढ़ा रहा है, देखो 0 0, 13 में से 8 गए 5, और 50 में से 41 गए 9। ठीक है, 9500 कारें बढ़ रहे, 9500 कारें जो हैं बढ़ रही हैं। अब यहां पे हमें क्या करना, प्रतिशत वृद्धि देखनी, तो 9500 की वृद्धि हो रही, परसेंटेज का 100, और जो वृद्धि होगी वो 41,800 पर होगी, वो होगी 41,800 पर। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, 2 से काट दिया 50 बार। तो यहाँ आया भाई 0 5 पंजे 25, 2 9 पंजे 45 और 2 47, यूँ आ गया 209। ठीक है भाई, अब भाग कर दो बस, यहाँ पे 4750 को भाग करना किससे, 209 से, तो 2 बार चला देंगे हम, 2 बार चला देंगे, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, कितना बचा, 15 में 60 गए 7, यहाँ पे 6 में से 1 गए 5। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कितनी बार चल सके, 2 बार ही चल जाएगी, 418, कितनी बची, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 में से 1 गए, 6 में से 1 गए 5, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब पॉइंट लगा दिया हमने, 0 हो गया, 7 बार चला दो, 7 निम 63 और 7 दूनी 14, तो लगभग में जो आ गया 22.7, 22.7% की वृद्धि, 22.7% की वृद्धि की यहाँ पे बात है। अच्छा, यहाँ तो इसने क्या दे रखा, ये सीधा सीधा इसने उसमें दे रखा, क्या नाम, बटे में, तो 22 सही, 8/11 जो आ रहा है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या है भाई, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से और 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा, ये बताओ। कुल क्रय मूल्य देखो, कुल क्रय मूल्य क्या है, 4 दर्जन अंडे हैं 24 का भाव है, 2 दर्जन अंडे हैं 32 का भाव है, तो 24 चौका 96 और 32 दूनी 64, 6 4 10 की जो हासिल को 1 9 1 10 और 6 16, 160 रुपये में उसने खरीद लिया टोटल। अब 20% का लाभ, तो कुल विक्रय मूल्य देख लो, कुल विक्रय मूल्य देख लो, तो 20% का लाभ है, तो 160 गुना 120 बटे 100, 2 0 2 0 हो गई, 16 दूनी 32, 3 हासिल को 16 कम 16 और 3 19, कुल विक्रय मूल्य जो हो गया कितना हो गया, 192 रुपये। अब हमें प्रति दर्जन भाव देखना, प्रति दर्जन भाव, तो 192 रुपये तो टोटल मिल रहे हैं, 4 और 2 6 दर्जन है, तो 36 18 और 6 दूनी 12,
32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से इसे बेचना पड़ेगा। तो इसका जो लाभ हो जाएगा वो 20% का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पा जाओ, क्या कह रहा भाई। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है 13,924 है तथा लाभ 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 हो तो हानि बताइए। ठीक है, तो 18% का लाभ है, इसका मतलब मैं क्या कह सकूं, 118% बराबर हो जाएगा 13,924 के। ठीक है, यहाँ पे x% बराबर हो जाएगा तुम्हारा किसके, 10,266। 100 से कम आओगा तो हानि है, हानि हानि है। ठीक है, देखो भाई कितने से है और क्या कट सके नहीं कट सकता। इसे भाग दें, 4 से कट जाएगा क्या हो। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से नहीं कटता। ठीक है, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 छिक 12 और 2 दूनी 4। ठीक, फिर हमने ऐसा है 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। यहाँ भी 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 5133 गुणा 59/3481। क्या कर सकें, गुणा ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से देख लो पहले, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 3 12 तो 3 से कट जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा 3 और 4 7 और 1 8, 8 16, ये नहीं कटने का, तो गुणा ही करनी पड़ेगी, इसमें कुछ लग नहीं रहा। इसकी गुणा कर दो, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 2 29, 2 9 एकम 9 8 2 11, 1 9 पंजे 45 और 1 46, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 पंजे 25। यहाँ गया 7 2 और यहाँ पर आया 6 और 1 7 और 1 8, 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और ये आ गया। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो 30 28 27 और बटे 3481 है। अब भाग करना पड़ेगा हमें, 30 28 27 बटे 3481। ठीक है, 9 बार चला के देख लो, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 7 9 चौक 36, 36 और 7 43, 4 9 तिया 27 और 4 31, ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार चलाओ, 8 एकम 8, 8 बटे 64 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3 8 से 24 और 3 27। तो 12 में 60 गए 4, यहाँ बच रहे 7 में से 4 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 7 गए 2। ठीक है भाई, आगे उतार दिया हमने वो। अब 7 बार चलेगी लगभग, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3 7 21 और 3 24। ठीक है, यहाँ देख लो 6 तो नहीं आ रहा क्योंकि 87 आ रहा, तो 13 के आसपास आ रहा। तो यहाँ पे जो आना चाहिए इसका कितना, ये तो 87 मान के चलो, लगभग 87 का आ गया, लगभग में तो आ ही रहा, लगभग 87। तो यहाँ पे 13% की हानि इसका उत्तर बन जाना चाहिए। ठीक है, 13% की हानि इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12 रुपये 54 पैसे का है। यदि हानि प्रतिशत जो है 33 है तो क्रय मूल्य में क्या है, क्रय मूल्य रुपए में क्या है वो बताना। तो ये 33% है ना, यो ही बराबर जो है वो 12 रुपये 54 पैसे के है। तो 100% जो है वो क्रय के होगा, 100% जो है वो क्रय के हो जाएगा। काट दो भाई, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, अब 3 से काट दो, पॉइंट लगाया, 3 तिया 9, कितने बच गए 2 और 3 अठे 24। इसका मतलब क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा
38 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17वां है, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 रुपये है। यदि हानि परसेंट जो है 4 है तो विक्रय मूल्य बता दें। हानि परसेंट 4 है, ठीक है। तो यहां पे क्रय मूल्य दे रखा, तो क्रय मूल्य का मतलब 100% बराबर 13,400। 4% की हानि, इसका मतलब 96% बराबर जो है वो विक्रय के हैं। 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो गई, तो विक्रय मूल्य निकाल दो। क्या करेंगे, 134 की हमें गुणा करनी पड़ेगी 96, 134 की हमें गुणा करनी पड़ेगी 96 से। अब गुणा ही करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2 और 13 6 78 2 80। 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 13 निम्मा 117 और 3 120, तो आ गया 4 6 8 12,864 रुपये इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्या है, एक पंखे का विक्रय मूल्य है 4644 है। यदि लाभ 29% है तो क्रय मूल्य बता। लाभ 29% है, इसका मतलब 100 में 29 जोड़ दो, ये हो गया 129%। और यही बराबर किसके हैं, 4644 के। और हमें चाहिए क्रय मूल्य, मतलब 100% बराबर होगा क्रय, 100% बराबर हो गया क्रय। तो यहाँ पे 4644 को भाग करना हमें 129 से, ठीक है। 3 बार चला दी हमने माननी, 3 27 2 12 36 और 2 38, 14 में 7 गए 7, 15 में 60 गए 7। 6 बार चला दी हमने, 6 निम 54 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 गम 6 और 1 7। तो कुल मिलाकर ये जो कट रहा है वो कितनी बार कट रहा, 36 बार। तो जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% की हानि वहन करता है, मतलब उसे हानि 7% की हो रही है। अब यदि उसने 1375 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया हो तो परिणाम क्या होगा। 7% की हानि हो रही है, इसका मतलब 93% जो है वो बराबर है 1250 के। 1375 बराबर किसके हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है भाई। अब हमने ऐसा है काट दिया 25 से, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 12 बचे 25 पंजे 125, फिर 5 से काट दिया, 10 बार कटा, 11 बार कटा। तो x बराबर आ गया 93 गुणा 11 बटे 10, 11 तिया 33, 3 11 निम 99 और 3 102, तो आ गया 102.3, मतलब 2.3% का क्या आ गया लाभ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि अभी क्रय और विक्रय के मध्य का अंतर 221 रुपये है। यदि 17% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या है बता। तो जो 17 है परसेंट का लाभ जो है वही 221 के है, तो 117% बराबर विक्रय क्या आ जाएगा। तो 17 एकम 17 बचे 5, 17 तिया 51, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 13 गुणा 117। तो 13 सत्ते 91, 9 13 कम 13 और 9 22, 2 13 कम 13 और 2 15, तो 1521 रुपये इसका विक्रय मूल्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक घड़ी का क्रय मूल्य है 530 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 24 है तो हानि का मान बताओ। क्रय मूल्य दे रखा 530, क्रय मूल्य हुआ 100% के बराबर, 24% की हानि, तो हानि का मान रुपए में पूछ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो गई,
दो पंजे 10, 2 से काट दिया 12 बार, तो हानि कितनी आ जाएगी भाई? 12 की 53 में गुणा करो, 12 तिया 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63/5, 5 से भाग करेंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो 127 रुपये 20 पैसे की यहाँ पे क्या हो जाएगी? हानि, अगर रुपए में हम हानि की बात करें। 22वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई। 22वां क्वेश्चन है, एक लड़का 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल, 2 रुपये प्रति रबड़ की दर से 3 रबड़ और 5 रुपये प्रति शॉर्पनर की दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है, तो औसत व्यय पूछ रहा, औसत व्यय पूछ रहा। तीन रुपए की दर है, 5 पेंसिल है, 3 गुणा 5 करेंगे। 2 रुपए की दर है, 3 रबड़ है, 2 गुणा 3 करेंगे। 5 रुपए का शॉर्पनर, 3 शॉर्पनर है, तो 5 गुणा 3 करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 5 और 3 8 और 3 11, यहाँ हो गए 5 15, 3 दूनी 6 और 5 15/11, 15 15 30 और 6 36/11, तो 11 तिया 33, 3 बचे, 30 हो गए, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8, 11 सत्ते 77, तो इसका औसत व्यय 3 रुपये 27 पैसे।